नमस्कार दोस्तों, जैसे कि कल सोमवार है, शिव भगवान का दिन है और सावन भी चल रहा है। सावन के पावन दिनों में भोलेनाथ को प्रसन्न करिए और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। वैसे तो 18 तारीख से अधिक मास शुरू हो चुका है। अगर आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं और नहीं चाहें तो फिर 17 से जो बचे हुए 2 हैं वो रह सकते हैं, सावन का व्रत कर सकते हैं। और 17 अगस्त से फिर शुरू हो जाएंगे सावन के ही। ये तो अधिक मास के व्रत हैं, रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। और सावन चल रहा है लेकिन ये अधिक मास का व्रत कहा जाएगा। तो भोले बाबा को प्रसन्न करिए। सोमवार के दिन शमी का पौधा लगाइए अपने घर में, बहुत अच्छा होता है। कहते हैं शमी का पौधा आपने लगा लिया तो शनि की देव की कृपा और शंकर भगवान दोनों की कृपा प्राप्त होगी। शमी का जो पौधा होता है, वृक्ष होता है, छोटा पौधा लगाइएगा। और शंकर भगवान को इसके पत्र अति प्रिय होते हैं और शनि भगवान को भी बहुत प्रिय होते हैं। कहते हैं शनि भगवान की कृपा आपके घर में होने लगेगी। और सावन में एक पौधा तो अवश्य लगाना चाहिए, जिससे कि कहते हैं आपको बहुत शुभ फल प्राप्त होंगे। आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा होगा। कल के दिन अगर आप शिवलिंग पर क्या सरसों का तेल चढ़ाते हैं तो कहते हैं शत्रुओं का नाश होता है। शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे और फिर आपसे कोई भी बदले की भावना नहीं रखेंगे। शिवलिंग पर अगर आप लाल मसूर की दाल चढ़ाते हैं कल के दिन तो कहते हैं कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। लाल मसूर की दाल चढ़ाइएगा और उसके बाद ज़्यादा चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद किसी गरीब को आप दान कर सकते हैं। और कल के दिन शिवलिंग पर हरे मूंग की दाल भी आप चढ़ाइए। तो कहते हैं इसे अगर आप हरे मूंग की दाल चढ़ाते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो अति शीघ्र पूरी होगी। उसके बाद चढ़ाने के बाद किसी गरीब को आप दान कर दीजिएगा। शिवलिंग पर काली उड़द की दाल अगर आप चढ़ाते हैं तो कहते हैं शनि की बाधा से मुक्ति मिलती है। शनि देव अति प्रसन्न होते हैं। शनि ग्रह आपके बहुत प्रबल हो जाएंगे। अगर कुछ शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो शनि की ढैया और 7.5 का प्रभाव कम हो जाएगा। कहते हैं शिवलिंग पर आप अगर चने की दाल चढ़ाते हैं तो उससे आपके आय के साधन बढ़ जाएंगे। तो बड़ा अच्छा दिन है, कल का सोमवार है। और आप बेल पत्र और धतूरा अवश्य चढ़ाइएगा। नहीं है तो अभी जाकर ले आइएगा और भगवान शिव जी को बेलपत्र और धतूरा अर्पित करिएगा। हो सके तो आप कल के दिन बेलपत्र का पौधा भी घर में लगाएंगे तो कहते हैं बहुत अक्षय फल की प्राप्ति होगी, बहुत पुण्य फल मिलेंगे। तो बड़ा अच्छा दिन है कल का, अधिक मास का दिन चल रहा है। और हाँ, शिव जी के साथ आप भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है। कहते हैं इस मंथ में अगर आप विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन आपकी मनोकामनाएं वांछित होनी चाहिए, ये नहीं असंभव मनोकामनाएं मत बोलिएगा। जो आप बोलिए, जो मनोकामना आपकी पूरी हो सके वही आप मनोकामना भगवान से बोलिएगा। तो कल का अधिक मास का सावन भी चल रहा है, अधिक मास भी है। तो कल तो आपको 2 भगवान की पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, विष्णु भगवान की और शंकर जी की, दोनों की आप पूजा करिए। विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित ज़रूर करिएगा। कहते हैं विष्णु भगवान को तुलसी दल अगर आप अर्पित नहीं करते हैं पूजा के समय में तो पूजा आपकी एक तरह से अधूरी रह जाती है। तो तुलसी दल अवश्य अर्पित करिएगा। शिव जी पर बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प अवश्य चढ़ाइएगा। धूप दीप अवश्य जलाए दिखाइएगा भगवान को। और कल कर लीजिए उपाय, मनोकामना पूरी हो जाएंगी आपकी।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज़ आती हूँ आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी आपकी पूरी करें। इसी कामना के साथ कल फिर मैं आऊँगी एक वीडियो नया लेकर। वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो कल का वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलती हूँ कल फिर इसी समय, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि कल सोमवार है, शिव भगवान का दिन है और सावन भी चल रहा है। सावन के पावन दिनों में भोलेनाथ को प्रसन्न करिए और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। वैसे तो 18 तारीख से अधिक मास शुरू हो चुका है। अगर आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं और नहीं चाहें तो फिर 17 से जो बचे हुए 2 हैं वो रह सकते हैं, सावन का व्रत कर सकते हैं। और 17 अगस्त से फिर शुरू हो जाएंगे सावन के ही। ये तो अधिक मास के व्रत हैं, रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। और सावन चल रहा है लेकिन ये अधिक मास का व्रत कहा जाएगा। तो भोले बाबा को प्रसन्न करिए। सोमवार के दिन शमी का पौधा लगाइए अपने घर में, बहुत अच्छा होता है। कहते हैं शमी का पौधा आपने लगा लिया तो शनि की देव की कृपा और शंकर भगवान दोनों की कृपा प्राप्त होगी। शमी का जो पौधा होता है, वृक्ष होता है, छोटा पौधा लगाइएगा। और शंकर भगवान को इसके पत्र अति प्रिय होते हैं और शनि भगवान को भी बहुत प्रिय होते। कहते हैं शनि भगवान की कृपा आपके घर में होने लगेगी। और सावन में एक पौधा तो अवश्य लगाना चाहिए, जिससे कि कहते हैं आपको बहुत शुभ फल प्राप्त होंगे। आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा होगा। कल के दिन अगर आप शिवलिंग पर क्या सरसों का तेल चढ़ाते हैं तो कहते हैं शत्रुओं का नाश होता है। शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे और फिर आपसे कोई भी बदले की भावना नहीं रखेंगे। शिवलिंग पर अगर आप लाल मसूर की दाल चढ़ाते हैं कल के दिन तो कहते हैं कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। लाल मसूर की दाल चढ़ाइएगा और उसके बाद ज़्यादा चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद किसी गरीब को आप दान कर सकते हैं। और कल के दिन शिवलिंग पर हरे मूंग की दाल भी आप चढ़ाइए। तो कहते हैं इसे अगर आप हरे मूंग की दाल चढ़ाते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो अति शीघ्र पूरी होगी। उसके बाद चढ़ाने के बाद किसी गरीब को आप दान कर दीजिएगा। शिवलिंग पर काली उड़द की दाल अगर आप चढ़ाते हैं तो कहते हैं शनि की बाधा से मुक्ति मिलती है। शनि देव अति प्रसन्न होते हैं। शनि ग्रह आपके बहुत प्रबल हो जाएंगे। अगर कुछ शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो शनि की ढैया और 7.5 का प्रभाव कम हो जाएगा। कहते हैं शिवलिंग पर आप अगर चने की दाल चढ़ाते हैं तो उससे आपके आय के साधन बढ़ जाएंगे। तो बड़ा अच्छा दिन है, कल का सोमवार है। और आप बेल पत्र और धतूरा अवश्य चढ़ाइएगा। नहीं है तो अभी जाकर ले आइएगा और भगवान शिव जी को बेलपत्र और धतूरा अर्पित करिएगा। हो सके तो आप कल के दिन बेलपत्र का पौधा भी घर में लगाएंगे तो कहते हैं बहुत अक्षय फल की प्राप्ति होगी, बहुत पुण्य फल मिलेंगे। तो बड़ा अच्छा दिन है कल का, अधिक मास का दिन चल रहा है। और हाँ, शिव जी के साथ आप भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है। कहते हैं इस मंथ में अगर आप विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन आपकी मनोकामनाएं वांछित होनी चाहिए, ये नहीं असंभव मनोकामनाएं मत बोलिएगा। जो आप बोलिए, जो मनोकामना आपकी पूरी हो सके वही आप मनोकामना भगवान से बोलिएगा। तो कल का अधिक मास का सावन भी चल रहा है, अधिक मास भी है। तो कल तो आपको 2 भगवान की पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, विष्णु भगवान की और
शंकर जी की, दोनों की आप पूजा करिए। विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित ज़रूर करिएगा। कहते हैं विष्णु भगवान को तुलसी दल अगर आप अर्पित नहीं करते हैं पूजा के समय में, तो पूजा आपकी एक तरह से अधूरी रह जाती है। तो तुलसी दल अवश्य अर्पित करिएगा। शिव जी पर बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प अवश्य चढ़ाइएगा। धूप दीप अवश्य दिखाइएगा भगवान को। और कल कर लीजिए उपाय, मनोकामना पूरी हो जाएंगी आपकी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज़ आती हूँ आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी आपकी पूरी करें। इसी कामना के साथ कल फिर मैं आऊँगी एक वीडियो नया लेकर। वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो कल का वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलती हूँ कल फिर इसी समय, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। ओम नमः शिवाय।